तो हम लोग का सुपर फास्ट डिवीजन चल रहा था। तो सुपर फास्ट डिवीजन में जो है अगला चैप्टर है। अगले चैप्टर में क्या है कि जिसका नाम है समांतर श्रेणी। पांचवा चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। थोड़ा सा सिंपल भी चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन अच्छा खासा इसमें से पूछा जाता है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी जो होती है उस संख्या की ऐसी सूची होती है जिसमें जो है एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद अपने को अगली संख्या प्राप्त होगी। जैसे एक एक के बाद मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने को श्रेणी मिल रही है, लेकिन एक में कितना जोड़ रहे हैं कि अगली संख्या मिल रही है 2। इसमें 3 में कितना जोड़ रहे हैं, अगली संख्या मिल रही है 2। मतलब हम लोग दो लगातार पिछले पद में अगर 2 जोड़ते जा रहे हैं तो अपने को एक श्रेणी मिलती जा रही है। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। मतलब कि अगर पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे अपने को मिलेगी तब उसी को बोला जाएगा समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको बताया जाएगा और उसी से क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर दिया 1, 3, 5, 7, 9 एपी में है, ठीक है। तब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब वही अंतर जो भी बताए जो कि जोड़ा जाता है। मतलब जब कभी भी सार्वंतर पूछेगा, अगर सार्वंतर या डी पूछता है तो इसका मतलब हमेशा होता है कि बाद वाला पद माइनस में पहले वाला पद, कहीं से भी उठाएंगे लेकिन बाद वाला पद उसके पहले वाला पद। मतलब अगर यहाँ से ले रहे हैं तो 5 और माइनस में 3 बराबर 2। मतलब अगर यहाँ से उठाएंगे तब, अगर यहाँ से ना उठा के यहाँ से उठाए होते तब भी 9 माइनस 7 बराबर में क्या? 2। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि पहला पद A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, चौथा A4 है, पांचवा A5 है, तब D का मतलब तो यही होता है कि A2 माइनस A1, और यही बराबर होगा A3 माइनस A2 के, यही बराबर होगा A4 माइनस A3 के। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी सार्वंत्र श्रेणी का, कभी समांतर श्रेणी का अगर सार्वंत्र पूछेगा तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, पहले वाले में से बाद वाले को नहीं घटाना है। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फार्मूला है उसको धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। जैसे किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वह होता है, उसको tn या an से लिखा जाता है। वो लिखा जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब इसका क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए पहला पद 1, दूसरा पद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, इतना ही लिखते हैं, ठीक है। पहला पद है, पहले पद को ए से डिनोट करते हैं, छोटा वाला ए, और उसके बाद वाले पद को, इसको A1 बोलते हैं पहला पद, इसको A2, इसको A3। मतलब जिस नंबर पे रहेगा उसके साथ में A के साथ में गिनती लगा देंगे उसको। तो अगर दूसरा पद है तो दूसरा पद जो है A2 जो है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसके पहले वाला पद मतलब केवल पहला पद, उसमें क्या जोड़े हैं? एक निश्चित संख्या जोड़े हैं जो कि 2 है, और 2 यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं। और यही बताई परिभाषा में ही है कि उसी क्या बोला जाता है, सार्वंतर। तो इसका मतलब डी जोड़ रहे हैं जिसका मान 2 है। अगर यही काम यहाँ पे उठा के करें तो ये 3 अगर लेते हैं तो अपने पास पहले पद में क्या जोड़ रहे हैं, पहले पद में ए में मतलब एक में 4 जोड़ रहे हैं, लेकिन 4 नहीं, 2 गुणे 2 जोड़ रहे हैं, जो कि डी का मान कितना है, 2। तो ए प्लस 2 इंटू डी जोड़ रहे हैं। ऐसे चौथे पद में ए प्लस 3 इंटू डी। मतलब जो पद होगा उससे एक कम डी। मतलब अगर हम पूछेंगे कि 15वां पद क्या होगा तो आप लोग बोलिएगा ए प्लस में कितना डी, 14 डी। क्यों? क्योंकि एक तो पहला पद है, उसमें 14 डी और जोड़ देंगे, 14 अंतर और जोड़ेंगे तो अपने को 15वां पद मिल जाएगा। तो इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन इससे मिलेगा। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए कोई एपी दी हुई है, जैसे यहाँ पे दी है कि 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अगर पूछे कि एपी के प्रथम n पदों का योग, n का मतलब कि अगर यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया, केवल इतना पद दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो n बराबर कितना हो गया, 5। या तो दिया रहेगा या तो ऐसे संख्या दिया रहेगा। तो अगर n का मान दिया है अपने पास और पहला पद हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि a का मान कितना आ गया, तो n बराबर 5 हो गया, a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। d बराबर जानते ही हैं, बाद वाले में से पहला वाला कहीं से घटाएंगे, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। जब n, e और d का मान अगर अपने को पता है तब लगाएंगे ए वाला फार्मूला। जैसे n बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि मान लीजिए आपको बोला नहीं, हमें नहीं बताएंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि कोई संख्या है 1, 3 और कोई एक एपी है 1 से लेकर के 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15। ठीक है, हम बोले नहीं, हम ये बीच वाला पद जो है नहीं आपको बताएंगे, हम केवल ऐसे बोले कि एक एपी है, ठीक है, जिसका पहला पद 1, 3, उसके बाद लास्ट में 15 है। ठीक है, तब अपने को n का मान तो नहीं पता होगा, तो n का मान नहीं पता होगा तो हम लोग इसको मानेंगे nवां पद। क्या मानेंगे? nवां पद। और हम लोग जानते हैं nवां पद होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब nवां पद कितना है? 15। a का मान यहाँ से निकल जाएगा 1, d का मान 3 माइनस 1 बराबर 2। अब इन दोनों मानों को जब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 15 बराबर a की जगह पे 1 प्लस n माइनस वन इंटू में 2। तो यहाँ से एक इधर ले आएंगे तो बन जाएगा 14 बराबर n माइनस वन इंटू डी का मान यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है तो इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7। और जब इधर वाले माइनस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा? 8। अब अपने को n का मान आ गया, n का मान भी आ गया, और उसके बाद e का मान भी आ गया, e बराबर 1 आ गया, n का मान 8 आ गया। और en या l का मतलब होता है, l का मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म, n का मतलब nवां पद। तो nवां पद अपने को दिया है, तो अगर nवां पद दिया है उसको लिख लेंगे an बराबर में कितना? 15। अब लिख सकते हैं इस फार्मूले पे कि एस एन बराबर n बाई टू, एन का मान 8/2, ए पहला पद 1 प्लस 15 कितना आ गया? 2 से काटेंगे 4 बार, 16, 16 चौका 64, मतलब इन सब का योग कितना आ जाएगा? 64। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपको दूसरे टाइप से क्वेश्चन दिया, दूसरे टाइप से क्वेश्चन दे दिया और बोल रहा है कि जो है कि आपको जो है अंतिम पद दे दिया, nवां पद ना दे के अंतिम पद दे दिया, फिर भी वही सिंपल सा तरीका है कि अगर मान लीजिए 1, 3, 5 करके लास्ट में दे दिया आपको 25, तो इसको nवां पद मानिएगा। nवां पद मतलब an या इसी को l मानेंगे। ठीक है, तो l बराबर भी क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको nवां पद मानेंगे, n का मान निकालेंगे और बाद में अपना फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला फार्मूला है, टी एन बराबर एस एन माइनस वन। ये कहाँ लगेगा? जैसे मान लीजिए कि दिया कि एस एन बराबर 4n है, ठीक है, तब इसका पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसे कभी भी पूछे कि एस एन का मान एन के रूप में दिया है और पूछे कि नहीं हमको पांचवा पद बताना है, छठा पद बताना है, सातवां पद बताना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है कि यहाँ पे रखेंगे एस एन माइनस वन, मतलब एन की जगह पे क्या रख दिए? एन माइनस वन। तो यहाँ पे भी रखेंगे 4 एन माइनस वन। अब हम जानते हैं कि टी एन होता है एस एन माइनस वन। तो एस एन का मान 4n, माइनस में इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4n और माइनस 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो 4n माइनस 4। जब इसको लिखेंगे तो 4n माइनस 4n और माइनस में वो माइनस को प्लस, माइनस माइनस प्लस 4, ये वाला कैंसिल आउट, कितना बन गया? 4। मतलब इसका nवां पद जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा। अगर पांचवा पद पूछेगा तो यहाँ पे n का मान केवल रखते जाएंगे, मतलब अगर t5 पूछेगा तो s5 और माइनस में s4, ऐसे करके निकाल लेंगे। नहीं समझ में जहाँ आएगा, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होगा, PYQs में सब क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले आप केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। अब मान लीजिए अगर एपी में कोई हमको पद मानना है कि बोला नहीं, कोई एक त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं एपी में है और तीनों भुजाओं का योग दे दिया कि जो है तीनों भुजाओं का योग 18 है। ठीक है, तो कुछ नहीं, तो अगर 3 पद मानना है तो हमेशा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी के रूप में मानेंगे। कभी भी 3 भुजा मानना होगा तो ऐसे मानेंगे। अगर कभी भी 4 भुजा मानना होगा तो कैसे मानेंगे? 4 भुजा मानेंगे ऐसे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी। अब बोलेगा कि सर ऐसा ही क्यों मानना है, मेरा जो मन करेगा वो मानेंगे। देखिए, इसमें मानने से क्या फ़ायदा है कि अगर जब आप लोग इसको जोड़िएगा पूरा, तो इसमें से देखिए जब जोड़िएगा तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, डी से डी कैंसिल, 3 ए बच गया, ए में केवल बच गया, मतलब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए जब जोड़िएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए में बचेगा, ऐसे ही यहाँ पे, तो इससे मानने से आसानी होगी और कोई बात नहीं है। तो मानना है जब अपने को, तो इस फॉर्मेट को याद रखना, ज़्यादा 3 और 4 वाला। अगर कभी भी कोई किसी भी संख्या को एपी में अगर मानना है तो 3 पद को मानना है तो ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे। यदि मान लीजिए कोई 3 संख्याएं एपी में है, ए बी सी, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3, 5, 7 एपी में है, तब जो बीच वाली संख्या होती है यह दोनों को जोड़ के बटा 2 करने से जो संख्या मिलेगी वही होती है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए 5 बराबर लिख सकते हैं 7 या प्लस में 3 बटे में 2, कितना आ गया? 10/2, यही आया, यही आया ना। तब
जो बीच वाली संख्या होती है ना, उसको पहली और अंतिम संख्या का समांतर माध्य कहा जाता है, जो कि आप लोग पढ़िएगा यक्स मीन। ठीक है, सांख्यिकी में इसको आराम से पढ़ेंगे, लेकिन इतना बेसिक कंसेप्ट है जो कि आप लोग को याद ही होना है। इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कंसेप्ट मिलेगा, उसको जो है बताया जाएगा। अब देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन और आपको मिलेगा, लेकिन आगे पीवाईक्यू जो कराना है ना, उसमें सब हर एक जगह पे आप लोग को मिलता जाएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया कि जो है आपको दे दिया T5 बराबर में कुछ 10-15 दे दिया, और उसके बाद S5 दे दिया, S10 दे दिया, जो है 255। अगर ऐसे कुछ दिया रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब पीवाईक्यू में हम लोग करेंगे। केवल अभी जल्दी जल्दी में आप लोग रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि बाद में जब पूछेंगे कि फार्मूला याद है, तब आप लोग मत बोलिएगा कि ये फार्मूला हमको पता नहीं है। अब देखिए, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस सब का कॉन्सेप्ट और साथ में फार्मूला, इसका वीडियो तो आप लोग को मिल रहा है, लेकिन जो पीवाईक्यू है, जब ये 15 चैप्टर का जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके साथ में तब उसके बाद एक एक ईयर वाइज, जब 2025 तक का एक एक ईयर वाइज जितना क्वेश्चन है, मतलब 100 क्या होता है, 200 क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में, 100 + 100 होता है। ठीक है, नहीं, 100 क्वेश्चन होता है ना, और 100 में से आप लोगों को कितना बनाना होता है, 50। तो हम 100 पूरा इधर साल कराएंगे, उसके बाद 38 जो होता है, मतलब आपका जो है मिनिमम से मिनिमम 1500 से 2000, तो 1000+ क्वेश्चन आराम से होगा। तो आप लोग क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए, केवल पढ़ते जाइए, और जो भी डाउट रहेगा उसको पूछते जाइएगा। कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जो भी डाउट रहेगा कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जो है आप लोगों को कमेंट में ही मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।